जो युवा है, जो यूथ है, वो ज़्यादा स्ट्रेस में है। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण सामल, फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूरोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट फ्रॉम स्पीड रिकवरी मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक। आज इस वीडियो में हम बहुत ही एक कॉमन इशू जो हर कोई फेस कर रहा है वो है नेक पेन, जिसे हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं, और बैक पेन जिसे लंबर पेन बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चीज़ होता क्यों है और नेक पेन या बैक पेन ये होता क्यों है। खाली एज इशू नहीं है कि बिकॉज एक पर्टिकुलर एज के बाद ये सब होता है। 20 एज के बाद भी लोगों को आजकल बैक पेन नेक पेन की समस्या होती है। रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कॉमन यूज ऑफ मोबाइल। जैसे कॉमन रीजन जो है वो है रॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल। मोबाइल को हम जब यूज करते हैं तो हमारा पोस्चर बहुत गलत होता है। तो वो जो पोस्चर है, वो पोस्चर के कारण ही हमारा नेक पेन और बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीटिंग पोस्चर भी ऑफिस में, जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो या कोई टीचर हो या कोई भी अगर एनी बैंकर्स जो भी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो उनके बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर उनके बैक पेन और नेक पेन में इशू आता है। और ये प्रॉब्लम अगर हम लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो ये क्रोनिक बैक पेन या नेक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहला हम ये जानेंगे कि बैक पेन जो होता है वो कैसा होता है। तो सबसे कॉमन जो रीजन है बैक पेन और नेक पेन का, वो ये होता है कि बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। सेकेंड चीज होता है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अब क्या होता है, देखो एक छोटा बच्चा जब वो ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसकी उसके पेरेंट्स उसे बहुत डांटते हैं कि ये मत करो वो मत करो। बच्चा हमसे दौड़ता रहता है यहाँ वहाँ, क्योंकि वो उसका बॉडी बस फ्लेक्सिबल है। अब वही सेम चीज आफ्टर अ सर्टन एज, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो जो एक्टिविटी है वो बहुत ही कम जाता है। अब 30 के बाद देखेंगे आप, तो 30 के बाद हमारे बॉडी में जो मोबिलिटी होती है, मूवमेंट होते हैं, वो बहुत ही कम जाते हैं। तो बिकॉज हमारे बॉडी में मूवमेंट बहुत कम जाते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते नहीं है, हम कुछ भी कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते नहीं है, तो बॉडी का ड्यूरेबिलिटी भी जो होता है वो कम जाता है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारे बहुत सारे जगह में पेन स्टार्ट होते हैं, वो भी नेक पेन में और बैक पेन में। तो ये एक बड़ा इशू है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्ट्रेस। आज के टाइम में जो युवा है, जो यूथ है, वो ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस किस चीज का? नंबर 1 पैसा का, फाइनेंशियल स्ट्रेस। नंबर 2 उनको फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत काम कर रहे हैं। तो नंबर 3 मेंटल स्ट्रेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस के कारण हमारे मसल के ऊपर स्टिफनेस ज्यादा बढ़ते हैं, और स्ट्रेस के कारण हमारे मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो हमको वो स्ट्रेस को भी कम करना है। सेकेंड थर्ड चीज ये होता है कि हम लोग अपने जो मेन जो कल्चर है उससे दूर जा रहे हैं। अब कल्चर वो चीज क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये जो कल्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आवर इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग जब खाना खाते थे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं, डिनर करते हैं, हम नीचे बैठे करते हैं हमेशा। बट आज के कल्चर में हम लोग डाइनिंग टेबल यूज करते हैं, हम चेयर यूज करते हैं। पहले कल्चर में वी आर यूजिंग इंडियन टॉयलेट्स, क्योंकि वो एक प्राणायाम, एक योगा है, एक योग का एक योग का एक पोस्चर है। उस पोस्चर में आपके जो नाभि होता है वो सेट होता है, और प्रॉपर वे में बॉडी में डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो वो जो कल्चर है वो चीज को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे उस इंडियन कल्चर को हमको वापस एडॉप्ट करना है और उसी कल्चर को फॉलो करना है, क्योंकि उस कल्चर में हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं, ऐसे ऐसे पोस्चर होते हैं जिसके कारण नेक पेन बैक पेन होता नहीं है। तो हमको वापस उसी कल्चर में बैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये सब प्रॉब्लम को फेस आपको हो रहा है बॉडी में, अगर आप ये चीज फेस कर रहे हो अपने बॉडी में कि आपको बैक पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है, और अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये नेक पेन बैक पेन आगे चलकर बहुत ही सीवियर और बहुत ही क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण आपको जो नेक पेन होता है वो नेक पेन खाली गर्दन में नहीं, आपके हाथ में पेनिट्रेट होता है। जो आपका बैक पेन है वो खाली बैक में नहीं, आपके पूरे पैर में पेनिट्रेट होता है। आप चल नहीं पाते हो, आपको चलने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस होती है। तो ये सब चीज को अगर आपको ठीक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक है, तो आपको दोबारा बच्चे बनने पड़ेंगे, आपको दोबारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, दोबारा आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बॉडी को आपको फ्री रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा बैलेंस डाइट भी बहुत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक से अगर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसी होते हैं, और डेफिशिएंसी इज अ कॉज ऑफ डिजीज। तो अगर डेफिशिएंसी रहेगा तो आपके मसल वीक रहेंगे, मसल में स्टिफनेस बढ़ेंगे, और मसल के अंदर मसल स्पिंडल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है।
अभी मसल स्पिंडल क्या होता है, हम थोड़ा टेक्निकल जाएंगे अभी। हमारे मसल जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, हम जब मूवमेंट करते हैं तो मसल जो होता है वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो खुलता है और बढ़ता बंद होता है। तो उसी कारण हमारे मूवमेंट हम आराम से मींस मोबिलिटी मूवमेंट कर पाते हैं। अब एक टाइम आता है कि हमारा मूवमेंट स्लो हो जाता है तो मसल स्पिंडल भी बहुत ही वीक हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी में या मसल में ब्लड फ्लो कम जाता है और यही कारण होता है कि हमारे पर्टिकुलर मसल में स्टिफनेस बढ़ जाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि स्टिफनेस कमे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स या योगा या कोई भी एक्सरसाइज जो घर बैठ के कर सकते हैं उसमें आप इन्वॉल्व होइए। और इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक एक्सरसाइज जो अगर हम घर में भी करते हैं तो उससे हमारा नेक पेन में बहुत फर्क पड़ता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ में। चलते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज जो नेक पेन में है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा बैठना है, जिसमें बैठा हूं आपको स्ट्रेट बैठना है। और स्ट्रेट बैठ के आपको क्या करना है, आपके जो मसल एरिया है आपको ये हाथ लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह पुश करना है, ठीक है। इस हाथ को आपके माथे के ऊपर फॉरवर्ड, मतलब आपके जो फ्रंटल पार्ट में आपको यहाँ पर पुश करना है ऐसे, और सर को आगे झुकाना है। तो देखिए ऐसा होगा, तो कुछ ऐसे करना है। 10 सेकेंड इसको आपको पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स, 5 सेकेंड रिलैक्स करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन सेम रिपीट करना है आपको यहाँ पर। सिमिलरली आपको सेम चीज करना है, यहाँ करना है आपको। इस साइड में आपके राइट साइड में इस हाथ को यहाँ पर पुश करना है और इस सर को यहाँ पुश करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम। देन 5 सेकंड रिलैक्स। इसको यहां से वैसे करना है और सेम चीज पीछे करना है। पीछे मतलब हाथ को आगे पे पुश करना है और सर को पीछे। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे जो गर्दन का जो मसल है उसके ऊपर बहुत जोर खिंचाव पड़ेगा। तो इस खिंचाव से यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो आप आराम से अपने खट पे, अपने बेड पे, अपने ऑफिस में बैठ के आराम से कर सकते हो। ये पहला चीज करना है, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको खाली सीधा बैठना है, ठीक है, और अपने गर्दन खाली घुमाना है सर्कुलर मोशन में। ऐसे देखिए, ऐसे घुमाना है, 10 टाइम्स घुमाना है, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक है, 10 टाइम्स। देन साइड, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड। बस इतना ही करना है। इससे आपके जो ब्लड, गर्दन मतलब सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन, शोल्डर रीजन, जितने भी ब्लड है इसके फ्लो बढ़ते हैं। इससे आपका ये जो गर्दन का जो मसल है ये पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो ये दो एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, आप घर पे कीजिए, डेली कीजिए। इट विल टेक ओनली 5 मिनट लगता है करने में, 5-10 मिनट कीजिए। इससे आपके गर्दन के जितने भी मसल्स है वो रिलैक्स होंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं हमारे बैक पेन के लिए। तो जिनको भी कमर में दर्द होता है तो उनको मैं दो चीज दिखाऊंगा एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वो करना है। सबसे पहला एक्सरसाइज क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऐसे फ्लेक्स करना है, इसको मोड़ना है, ठीक है, समान रहेगा, एक समान रहेगा। और अभी आपको सांस भरना है। टेक अ ब्रीथ इन, सांस भरिए, ओके, और इसको ऊपर उठाइए, कमर को पूरा ऊपर, होल्ड 10 सेकेंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़िए, रिलैक्स, स्लो करना है, ठीक है। सेम इसको रिपीट करना है 10 टाइम्स, फर्स्ट चीज, ठीक है। अभी हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को हम सुलाएंगे इस तरह पेट के बल। अभी यहाँ क्या करना है, हाथ को यहाँ रखेंगे, अगेन सांस भरना है और अपने गर्दन को ऊपर देखना है सीलिंग की तरफ। अगेन सेम, टेक ए ब्रीथ इन, हाँ ऊपर देखो, अभी पूरा ऊपर, हाँ, और ऐसे रहना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी ये सांस छोड़ना है, ठीक है। इसको अगेन करते हैं सेम चीज। अब थोड़ा उसको और थोड़ा टफ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कोई एक आपके अटेंडेंट हो या आपका कोई भी है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेम करेंगे अभी। अगेन टेक अ ब्रीथ इन, लंबा सांस लो और ऊपर मुंह देखो, ऊपर देखो सीलिंग के ऊपर, और थोड़ा स्ट्रेच करो। अभी यहाँ पर पेशेंट अभी इस तरह, आप इस पोजीशन में हो, आपको दोनों पैर को इसी पोजीशन में फ्लेक्स करना है। तो इसमें क्या होगा, आपके जो कोर एरिया है, एब्डोमेन एरिया, ये स्ट्रेच पे होंगे पूरा। अभी होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, सांस छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, नीचे जाओ। बस इतना ही अब कीजिए। अगर आप डेली अगर अपने नेक के लिए और आपके बैक के लिए अगर खाली इतना एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देता है।
और सबसे इससे भी एक इजी एक्सरसाइज दिखाता हूं आपको, बहुत इजी है, दिखाता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर बैक पेन। बैक पेन सबसे ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज है जो बहुत इजी है, हम कर सकते हैं। कैसे करना है, हमको ऐसे सोना है इस पोजीशन में, हमारे घर पे कुर्सी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका नाम है कुर्सी आसन। सिंपल हमको इस पोजीशन में यहाँ पास आइए, ये देखो हमारा जो हिप है ये और हमारा नी ये फ्लेक्स हुआ है, ये 90 पोजीशन में है, तो हमको इस पोजीशन में अपने बॉडी को रखना है कम से कम हाफ एन आवर। अब ऐसे सोइए आराम से, रिलैक्स मोड में रहिए, यू कैन यूज एनी पेपर, पढ़िए या मोबाइल यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपको इस पोजीशन में आपको रहना है नॉर्मली, और ऐसे इस चीज में आप आराम से हाफ एन आवर रहिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो लंबर रीजन है, आपका जो हिप एरिया है, ग्लूट एरिया, वो अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा और उससे आपको बहुत रिलैक्स होगा। और यही सिंपल पोजीशन, यही सिंपल एक्सरसाइज है, आपका बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। बहुत यूनिक एक्सरसाइज है। ओके, तो पेशेंट को ऐसा ऐसा रहना है और सिंपल सोना है बस। ठीक है, थैंक यू।